हेलो गाइस, मैं फिर आ गई कुछ स्पेसिफिक लोगों की रोस्टिंग वीडियो लेकर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेटर्स की बात। ठीक है, ये हेटर्स जो है ना, मतलब इनके पास दिमाग का इतना कमी है कि कहाँ पे दिमाग लगाना है इनके दिमाग में वो बात भी नहीं आता। मतलब किसी इंसान के पास ना किसी को हेट करने का कोई रीज़न होता है, बट बीटीएस हेटर्स के पास कोई रीज़न ही नहीं है बीटीएस को हेट करने का। मतलब बीटीएस ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा भाई? ऐसी कौन सी बात बिगाड़ दी तुम्हारा जो तुम बीटीएस को हेट करने लग गए? ये लोग बिना मतलब के ही बीटीएस को गे छक्के और भी बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो तुम गे किस लिए बोल रहे हो? वो मेकअप लगाता है इसलिए? तो इस हिसाब से तो और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना जो मेकअप लगाता है। कई प्लेयर्स है, कई सेलिब्रिटीज़ है, वो लोग भी तो मेकअप लगाते हैं ना, कहीं शो पे जाने से पहले या फिर किसी और भी ओकेशंस पे वो मेकअप लगाते हैं। और बीटीएस तो फिर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ना, तो जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे रहते हैं, मतलब कि जो भी एक्टर्स होता है या फिर एक्ट्रेस या फिर जो भी हो, जो ऑन कैमरा का सामने जो रहते हैं ना, उनको मेकअप लगाना पड़ता है भाई। इतना कॉमन सेंस यूज़ कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कॉमन सेंस यूज़ करना आता ही नहीं, तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं। और बीटीएस को हिजड़े बोल के तुम जिस कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हो ना, वो कम्युनिटी ना शास्त्रों के अनुसार वो कम्युनिटी को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। हालांकि बीटीएस वो नहीं है जो तुम सोचते हो, बट इससे ना तुम्हारा सोच, तुम्हारा जो परवरिश हुआ है उस पे सवाल उठता है। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है? इन हेटर्स को ना सब में बीटीएस दिखता है। ठीक है, कोई चाइनीज़ दिख जाए तो वो भी बीटीएस, कोई कोरियन है वो भी बीटीएस, कोई थाई लोग है वो भी बीटीएस, कोई जापानीज़ है वो भी बीटीएस। और एक बात है कि अगर इनको कोई नॉर्थ ईस्ट के लोग दिख जाए ना, उनको भी ये बीटीएस कह देता है। मतलब क्या है भाई? हद होती है, गवारपन की हद होती है। बट बीटीएस हेटर्स प्रूव करता है कि गवारपन का कोई हद नहीं होता। यही वो लोग हैं जो पूरा साल नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज़ बोल के ट्रोल करता रहता है। और जब कोई दूसरा कंट्री आके नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तब ये लोग ऑनलाइन में आके लड़ने लगता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा है। क्या है भाई? मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि नॉर्थ ईस्ट हमें दे देना चाहिए, बट तुम लोगों का जो ये हिपोक्रेसी है ना, ये बंद करो भाई। सहन नहीं होता हमसे, बंद करो ये हिपोक्रेसी। और तुम लोगों की मन के तसल्ली के लिए मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ कि हम बीटीएस को लाइक क्यों करते हैं। ठीक है, तुम जिस एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इतना प्रेज करते हो ना, जब हैदराबाद की जंगल को काटा गया, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ था उनको नुकसान पहुँचाया गया, तब एक भी सेलिब्रिटी सामने आकर उनके लिए कुछ भी नहीं किया, एक ऑनलाइन पोस्ट भी नहीं की। ठीक है, और जब कोरिया में बुसान पे आग लगा था ना, तब वहाँ के सेलिब्रिटीज़ ने और बीटीएस ने भी बड़ी रकम की डोनेशन दिए थे। ठीक है, और बीटीएस के ही एक मेंबर वहाँ पे खुद जाके खाना डोनेट किया था।
फिर भी तुम लोग पूछते रहते हो कि बीटीएस ने क्या किया है। और इतना ही नहीं, जब वो प्लेन क्रैश वाली एक्सीडेंट हुआ था ना, तब भी बीटीएस मेंबर्स ने डोनेशंस दे के हेल्प किया था। और यहाँ इनोसेंट पीपल के ऊपर अटैक होने पर भी हमारे सेलिब्रिटीज चुप रहे। और फिर तुम लोग कहते हो कि हम अपने कंट्री के सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट क्यों नहीं करते। और एक सच बात मैं आज बोलूँगी कि तुम लोग जब बीटीएस के ऊपर वीडियोस बनाते हो ना, बीटीएस को रोस्ट करने का, तुम सच कहो, तुम्हें पता होता है ना कि बीटीएस के नाम पे तुम्हें व्यूज़ मिल जाएगा, इसीलिए तुम बीटीएस के ऊपर वीडियोस बनाते हो, है ना? कब तक भाई, कब तक तुम ऐसे बीटीएस के टुकड़ों पे पलते रहोगे, कब तक? और कुछ गंदे नल्ले बेरोजगार हेटर्स है जो बीटीएस आर्मीज के वीडियोस के कमेंट सेक्शंस पे जाके उन्हें गाली देता है। भाई क्या है, कुछ तो लाज शर्म करो। माँ बहन की गाली दे रहे हो तुम। तुम्हें अपनी माँ का शक्ल याद आता है माँ बहन की गाली देने से पहले? तुम जैसे रिस्पेक्ट अपने माँ के लिए रखते हो, दूसरों के माँ के लिए क्यों नहीं रख पाते? इतना गंदा क्यों है तुम्हारा सोच? और बहन की गाली देने से पहले तुम्हें अपनी बहन की याद नहीं आती क्या? या फिर तुम्हारा बहन बहन है और दूसरों की बहन मिट्टी का पुतला है, ऐसा सोचते हो क्या? अगर ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है कि तुम अपना सोच बदलो, ठीक है? बदल लो अपना सोच, नहीं तो भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में। और अब मैं बात करूँगी सोलो स्टैंडर्स के ऊपर। भाई तुम लोग ये जो रिसेंटली आर्यन के ऊपर एलिगेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए हो ना, आर्यन को हेट कर रहे हो, हेट स्प्रेड कर रहे हो उसके खिलाफ, ये बंद करो भाई। कुछ सोलो स्टैंडर्स तो इतने हद तक गिर गए हैं कि वो लोग OT7 डिफेंडर्स की आईडी हैक करवा के उनके आईडी से आर्यन के खिलाफ हेट फैला रहा है। मतलब चाहते क्या हो भाई तुम लोग? ये सब हरकतें ना बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो। तुम्हारे लिए ना फैंडम को और भी हेट मिल रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।